वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ग्लाइड्स एंड लिक्विड साउंड्स इन लिंग्विस्टिक्स। इसमें हम देखेंगे कि ग्लाइड साउंड्स कौन कौन सी होती हैं और लिक्विड साउंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनाटमी ऑफ साउंड प्रोडक्शन सिस्टम। एक जो साउंड होती है या एक जो वॉइस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है लंग्स से, यानी हमारे फेफड़ों से हवा बाहर आती है और फिर वोकल ट्रैक्ट के अंदर से होते हुए मुंह से बाहर आ जाती है। तो वोकल ट्रैक जो है उसमें काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। उसके अलावा हमारी जो टंग है, ज़बान, यानी उसका बड़ा एक्टिव रोल होता है। उसके अलावा हमारी सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होते हैं। एल्वियोलर रिज होती है, उसका भी लेना देना है इसके साथ, वॉइस प्रोडक्शन के साथ। नेज़ल कैविटी और फाइनली हमारे लिप्स भी किसी भी वॉइस को प्रोड्यूस करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक सी एनाटमी है साउंड प्रोडक्शन सिस्टम की। तो अब हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइड साउंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो ग्लाइड साउंड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लाइड्स आर आल्सो नोन एज सेमी वाउल्स बिकॉज phonetically they look like vowels but functionally they are consonants. Glides are produced with the smooth and rapid movement of the tongue from one position to another. ग्लाइड्स जो हैं उनको सेमी वाउल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फिनेटिकली अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वाउल्स की तरह लगते हैं, लेकिन फंक्शनली ये कॉन्सोनेंट्स हैं। फिनेटिकली का मतलब है कि स्पीच प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम देखें इनको प्रोड्यूस करते वक्त तो ये बिल्कुल वाउल्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये इनका जो फंक्शन है ये एज अ कॉन्सोनेंट ही यूज़ होते हैं। तो ग्लाइड्स जो हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस होते कैसे हैं। ये आपकी ज़ुबान जो है उसकी एक पोजीशन होती है जब आपको वाउल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम वाउल की बात करें, प्योर वाउल्स जो हैं A E I O U, तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो ज़ुबान है वो रेस्ट में है, यानी कि बिल्कुल पड़ी हुई है एक जगह पे। जब ये आप पांचों वॉइसेस आपने पैदा किए हैं ना, वाउल्स A E I O U, तो आपकी ज़ुबान एक ही जगह पे। लेकिन जब आप ये वाली जो एग्जांपल्स हैं हमारी ग्लाइड्स की, ये प्रोड्यूस करेंगे, जैसे वो और ये, वो ये, यानी कि वाव और ये वाली जो वॉइस है वो ये, तो आपको एक स्मूथ और रैपिड किस्म की मूवमेंट आपकी ज़ुबान में महसूस होगी कि आपकी जो टंग है यानी ज़ुबान है उसने एक बड़ी रैपिड और स्मूथ किस्म की एक मूवमेंट की है, यानी कि थोड़ी सी मूवमेंट है लेकिन वो एक स्मूथ मूवमेंट है। तो वो जो स्मूथ और रैपिड मूवमेंट है, जो रेस्टिंग पोजीशन जो होती है आपकी ज़ुबान की, उससे, यानी कि जब आप वाउल प्रोड्यूस करते हैं तो एक रेस्टिंग पोजीशन पे आपकी ज़ुबान, लेकिन जब आप ग्लाइड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी ज़ुबान जो है वो एक रैपिड मूवमेंट दिखाती है, एक स्मूथ किस्म की, यानी कि वो ये, जब ये वाउल से प्रोड्यूस करेंगे तो आपको एक स्मूथ सी मूवमेंट फील हो जाएगी। तो हमारी एग्जांपल्स कौन सी हैं ग्लाइड्स की? हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो साउंड और ये साउंड, यानी W से वो, और जे वाला, ये जे से आपने ज साउंड नहीं समझ लेनी, ये सिंबल इसकी ये जे वाली है, लेकिन बेसिकली साउंड कौन सी है? य, यानी कि य, जैसे यस में य, यूअर में य। इस तरह हमारी एग्जांपल है वो, यानी कि W यू, जैसे विन के स्टार्ट में वो, जैसे वाइप के स्टार्ट में वो। इसी तरह हमारी दूसरी एग्जांपल है य, जैसे यस के स्टार्ट में, जैसे यूअर के स्टार्ट में य। तो वो और ये दोनों हमारे पास ग्लाइड साउंड्स है। तो ये ग्लाइड से अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड्स। लिक्विड साउंड्स हमारे पास कौन सी होती हैं? पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग क्रिएटिंग अ पार्शियल क्लोयर इन द माउथ अलाउइंग एयर टू फ्लो अराउंड द साइड्स और ओवर द टंग। क्या डेफिनेशन कह रही है हमें कि ये वो वाली साउंड्स हैं, ये वो वाली साउंड्स हैं जो कि ज़ुबान की एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती हैं। ज़ुबान क्या करती है? ज़ुबान एक पार्शियल क्लोयर क्रिएट करती है मुंह के अंदर, यानी कि पार्शियली जो वो हवा हमारे वोकल ट्रैक्ट में आ रही होती है उसके लिए एक पार्शियल क्लोयर होता है, और उस पार्शियल क्लोयर की वजह से वो जो हवा है वो या तो ज़ुबान की साइडों से निकलती है बाहर, या फिर वो ज़ुबान के ऊपर से बाहर आती है। कैसे? हमारी एग्जाम्पल से ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड्स की। लिक्विड है हमारे पास L और लिक्विड है दूसरा हमारे पास R, यानी कि ल और र साउंड जो हैं। अब आप प्रोड्यूस करें, खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप ल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ल ल ल, तो आपको फील हो जाएगा कि ज़ुबान जो है वो उसने क्लोयर किया हुआ है वॉइस, आपकी जो हवा है उसको, लेकिन वो जो हवा है उसने बाहर तो आना है, तो वो कहाँ से आ रही है? वो आपकी ज़ुबान की साइडों से आ रही है। जब आप ल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ज़ुबान की साइडों से आ रही है। जब आप दूसरा लिक्विड र प्रोड्यूस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी ज़ुबान के ऊपर से वो हवा बाहर आ रही है। र आपको फील हो जाएगा, आप प्रोड्यूस करें र, तो ज़ुबान के ऊपर से वो जो एयर फ्लो है वो बाहर आ रहा है। तो जब ज़ुबान जो है वो हवा का क्लोयर बनाए, यानी कि एक स्टॉप सा बनाए, लेकिन ज़ुबान के रोकने के बावजूद भी साइडों से या ज़ुबान के ऊपर से जो हवा बाहर आती है,
इस सूरत हाल में जो प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स हैं उनको हम लिक्विड साउंड्स कहते हैं, और वो हमारे पास दो हैं, ल और र। ल जैसे कि लास्ट के स्टार्ट में, ल जैसे कि रियल के एंड पे, और दूसरी साउंड है हमारे पास र जैसे कि रिब के स्टार्ट में, और र जैसे कि कार के एंड पे। तो ये ल और र दो हमारे पास लिक्विड साउंड्स हैं। तो ये हमारी ग्लाइड्स और लिक्विड्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।